अध्याय 8 स्वर्ग से धरती तक। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि इंसान का नामो निशान भी धरती पर नहीं था। धरती हरी भरी थी, नदियां गाती थीं, पहाड़ गर्व से खड़े रहते थे और आसमान में तारे ऐसे टिमटिमाते थे जैसे अनगिनत दीपक। देवताओं ने हर प्राणी को धरती पर भेजा था। कोई आसमान का प्रहरी था, कोई समुंदर का, कोई जंगल का। लेकिन एक कमी बाकी रह गई थी, रात का रक्षक। एक दिन देवताओं की सभा में चांद आया। उसकी चमक भले ही शांत थी, लेकिन उसकी आवाज में चिंता थी। उसने कहा, हे देवताओं, दिन में सूर्य धरती की देखभाल करता है, लेकिन रात को जब अंधेरा छा जाता है तब हर जगह भय और अव्यवस्था फैल जाती है। रात के जीव बिना संतुलन के भटकते हैं, नदियां अकेली गाती हैं और जंगल डर से कांपते हैं। धरती को एक ऐसे रक्षक की जरूरत है जो अंधेरे का साथी बने। देवता चुप रहे, किसी के पास उत्तर नहीं था, क्योंकि उन्होंने दिन के लिए शेर बनाया था, आसमान के लिए बाज, समुद्र के लिए मगरमच्छ। लेकिन रात का प्रहरी कौन होगा? देवताओं ने विचार किया। तभी वायुदेव ने कहा, अगर रात का प्रहरी चाहिए तो उसे चांद की आत्मा से ही जन्म लेना चाहिए, क्योंकि वही रात का स्वामी है। चांद ने मुस्कुराकर अपनी रजत चांदी जैसी किरणें फैलाईं। उन किरणों की छाया से एक आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वह आकृति 4 पैरों पर खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे 2 अंगारे, उसका शरीर मजबूत था और उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई। देवताओं ने देखा और चकित रह गए। वह था पहला भेड़िया। उसके जन्म के साथ ही एक हुआ की आवाज गूंजी, इतनी तीखी कि आसमान के तारे कांप गए और धरती का अंधेरा पीछे हट गया। देवताओं ने उस भेड़िए को आशीर्वाद दिया। सूर्य देव ने कहा, तुझे दिन का सामना करने की ताकत मिले। विधि वायुदेव ने कहा, तेरी गति को कोई रोक न पाए। वरुण देव ने कहा, तेरी प्यास कभी तुझे हार न मानने दे। और चांद ने कहा, तू मेरा पुत्र है, रात को तेरा घर होगा। जब तू मुझे देखेगा तो तेरा मनोबल दुगना होगा। तेरी आवाज मेरी आवाज होगी। भेड़िए ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में गर्व और जोश था। उस क्षण से वह धरती पर रात का प्रहरी कहलाया। भेड़िया पहाड़ों से होते हुए जंगल में आया। हवा ने उसका स्वागत किया, नदियों ने उसे आईना दिखाया और पेड़ों ने अपनी शाखाएं झुका दी। लेकिन बाकी प्राणी डर गए। हिरण भाग गए, खरगोश बिलों में छुप गए, पक्षी ऊंचाइयों पर उड़ गए। भेड़िए ने पहली बार महसूस किया कि अंधेरे का प्रहरी होना आसान नहीं है। हर कोई उससे डरता है, लेकिन उसने तय किया कि डर उसका हथियार नहीं, बल्कि उसकी इज्जत बनेगा। रात गहरी हो गई। भूख ने भेड़िए को जकड़ा। उसने हवा सूंघी और दूर से एक हिरण की गंध पाई। धीरे धीरे कदम रखकर उसने पीछा किया। घास पर उसके पंजों की आवाज तक नहीं आई। फिर अचानक छलांग लगाई और हिरण उसके पैरों तले था। देवताओं ने यह दृश्य देखा और बोले, यह शिकारी नहीं, यह संतुलन का रक्षक है। यह कमजोर और बीमार प्राणियों को खाएगा ताकि बाकी जीव सुरक्षित रहें। और इस तरह भेड़िया धरती का हिस्सा बन गया। समय बीता। धीरे धीरे धरती पर इंसान भी प्रकट हुए, कमजोर लेकिन बुद्धिमान। उन्होंने आग जलाई, गुफाओं में रहना शुरू किया और समूहों में शिकार करना सीखा। एक रात जब इंसानों का एक छोटा समूह आग के चारों ओर बैठा था, भेड़िया दूर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में भूख भी थी और जिज्ञासा भी। इंसानों ने उसे देखा तो डर गए, लेकिन भेड़िए ने उन पर हमला नहीं किया। वह सिर्फ हुआ हुआ करता रहा और चांद की तरफ देखता रहा। इंसानों ने सोचा कि यह कोई चांद का दूत है, और उस दिन से इंसानों और भेड़िए के बीच एक अजीब रिश्ता शुरू हुआ, डर और सम्मान का। उस रात जब इंसान सो रहे थे, भेड़िया पहाड़ की चोटी पर चढ़ा। उसने चांद को देखा और अपनी पूरी ताकत से हुआ की आवाज निकाली। चांद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू अकेला नहीं है। जब तक मैं आसमान में हूं, तू धरती पर रहेगा। तू रात का प्रहरी है, तू मेरी छाया है। भेड़िए की आंखें चमक उठी और उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती रही, पहाड़ों से, नदियों से, जंगलों से। धरती जान गई कि उसका नया रक्षक आ चुका है।